हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम बिटर स्वॉर्ड के एपिसोड 6 को नरेट करेंगे। तो चलिए जल्दी से नरेशन शुरू करके एपिसोड की पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में फिर हमें सूचियोन को दिखाया जाता है जो कि मेडिटेट करते हुए सोच रहा था। मास्टर जिनमू, उसके पास की तो बिल्कुल भी है नहीं और ना ही मैं उसके पास कोई भी मार्शल आर्ट को सेंस कर पा रहा हूँ, पर मैंने उसको लेकर जरूर कुछ डिफरेंट महसूस किया है जो कि उसके पास फिजिकल या फिर स्पिरिचुअली है। नॉर्दर्न हेवनली सेट की स्ट्रेंथ और विल का अभी वही उत्तराधिकारी है, अभी वही उनका उत्तराधिकारी है। उसके कुछ देर बाद जिनमू वहीं पर आता है। सूचियोन कहता है तो आप फाइनली आ गए, आपसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है, मेरा नाम है सूचियोन। जिनमू कहता है कि मुझे भी आपसे मिलकर काफी खुशी हुई और मेरा नाम है जिनमू। पर जिनमू सोच रहा था आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। सूचियोन कहता है मैं यहाँ पर आपको थैंक्स कहने आया हूँ, आपने बिना परमिशन के मुझे यहाँ पर रहने दिया और मैं कब से नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट में आना चाह रहा था और आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। जिनमू कहता पर यहाँ पर देखने जैसा कुछ भी है नहीं, सब कुछ यहाँ पर पूरा खंडर बन चुका है, पर मैं आशा करता हूँ कि आप इससे डिसअपॉइंट नहीं हुए होंगे। सूचियोन कहता बाहर की खूबसूरती मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, मेरे लिए इम्पोर्टेंट यह है कि मैं उनसे मिल पाया जिन्होंने ग्रेट नॉर्दर्न हेवनली सेट को अपने हाथों में लिया है। जिनमू और यूना हुआचन पैलेस में जा रहे थे डिनर के लिए। जिनमू कहता है मुझे लगा मैंने कहा था कि मैं यहाँ पर ठीक रहूंगा, पर यूना कहती है कि नहीं, मुझे जगह को लेकर कोई अच्छी फीलिंग नहीं हो रही और ऐसे भी मुझे यहाँ पर काफी टेस्टी खाने की खुशबू आ रही है। क्या तुम अकेले यहाँ पर ये सब खाने का प्लान कर रहे थे? मैं वही सेम खाना खा खा कर बिल्कुल पक गई थी। आज फाइनली कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, पता नहीं कौन सा स्वादिष्ट खाना हमारा इंतजार कर रहा है। पर जिनमू की नजर तो इस सब पर ना होकर उसके हेयरपिन पर थी जो कि उसने उसे दी है। फिर दोनों डिनर हॉल जाते हैं जहाँ पर उनका इंतजार किया जा रहा था। यूना सूचियोन को देखकर सोच रही थी ये शेर जैसा दिखने वाला आदमी कौन है। वहीं पर सूचियोन यूना को देखकर सोच रहा था क्या ये मास्टर जिन की कजन है, पर क्या ये बात सच है? पर उसकी की काफी अजीब है, कहीं वो कोई बॉडीगार्ड तो नहीं, पर जो भी हो वो कोई आम इंसान तो नहीं है। सूचियोन फिर कहता है मास्टर जिन, आप सभी का स्वागत है, मुझे खुशी है कि आपने हमारे इन्विटेशन का स्वीकार किया। उसके बाद दोनों आकर डिनर टेबल पर बैठते हैं और वोनली कहता है जबकि सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं कुछ काम की बात हो जाए। सूचियोन कहता है मास्टर जिन, मैं पहले आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि हम बिना परमिशन के यहाँ पर रहने लग गए हैं और आपके बिना परमिशन के हुआचन पैलेस को यूज करने लगे हैं, पर ये सब करने के पीछे हमारा एक अच्छा रीजन है। हायरंग कहती है कि हम आप दोनों के अप्रूवल सील के तौर पे अपॉइंट करना चाहते हैं। सूचियोन कहता है हम सेरुलियन ड्रैगन सोसाइटी एस्टेब्लिश करने की सोच रहे हैं। हायरंग कहती है कि सोसाइटी का पर्पज है एक यंग मार्शल आर्टिस्ट के लिए सिस्टम को क्रिएट करना जिसमें वो अपनी बात रख सकेंगे, क्योंकि हम सेंट्रल हेवनली एलायंस में उनके बातें भी सुनना चाहते हैं। अभी हम बस यहाँ पर 3 ही लोग हैं, पर ऐसे बहुत से मार्शल आर्टिस्ट हैं जो कि हमें सपोर्ट करते हैं। जिनमू कहता है तो आप यहाँ पर नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट में क्या करने आए हैं? हायरंग कहती है कि ओल्ड जनरेशन को पसंद नहीं कि यंग मार्शल आर्टिस्ट का ग्रुप तैयार किया जाए। सूचियोन फिर कहता है शायद ही कोई मार्शल आर्टिस्ट होगा जो कि नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट को रेस्पेक्ट नहीं करता। हम में से बहुतों ने अपनी जिंदगी जी है नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट को एडमायर करते हुए। साइलेंट नाइट से शतकों तक लड़ने का इतिहास किसने नहीं भूला है, इस वजह से हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। युआन वही खाते हुए सोच रही थी कि मैं इस सब से बाहर ही रहूंगी। सूचियोन फिर कहता है कि इस मीटिंग का पर्पज है कि हम सभी सेरुलियन ड्रैगन सिटी की कसम खाएंगे और उसके लिए हम चाहते हैं कि आप मास्टर जिन हमारे विटनेस बनिए और हमें एक अप्रूवल साइन दे दीजिए। यूना खाते हुए धीरे से जिनमू को कहती है तो तुम उसे अपनी अप्रूवल देकर अपने ऊपर सारा ब्लेम लेना चाहते हो? जिनमू सूचियोन को कहता है ठीक है, मैं आपका विटनेस बनने को तैयार हूँ और इसके लिए सूचियोन थैंक्स कहता है। फिर हमें 2 आदमियों को दिखाया जाता है जो कि जैंग के टीम के आदमी है और दोनों का काम है सेक्ट के वेस्ट की तरफ नजर रखना, और बस दोनों के लिए इस पूरे जगह पर नजर रख पाना बहुत ही मुश्किल है। दोनों गार्ड आपस में बात कर रहे थे कि उन्हें फॉरवर्ड हेवेंस को ज्वाइन करने का मन है, पर उन्हें यह भी पता है कि होना लगभग नामुमकिन है। दोनों फिर कुछ देर बाद डिनर करने के लिए वापस जाने लगते हैं। मैंने सुना है कि आज बहुत ही अच्छे खाने बने हैं, बस ये सोचने से मुंह में पानी आ जा रहा है। तभी वो दोनों अपने पीछे को सेंस करते हैं और अपने पीछे मुड़कर देखते हैं दोनों पूरे डर गए थे। तभी सीन कट होता है सियोमू और एक गार्ड ग्यूजिन के ऊपर। सियोमू को लगता है कि कुछ तो गलत हुआ है और वो सिटी बजाता है जो कि उन लोगों का कॉलिंग सिग्नल है, पर उन्हें कोई रिप्लाई नहीं आता। दोनों सोच रहे थे कि क्या हुआ होगा, इतने में सियोमू जाता है चेक करने और वो इतने तेजी से जाता है कि गार्ड देखकर पूरा हैरान था। सियोमू फिर पहुंचकर देखता है कि दोनों ही गार्ड्स का टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं और इसका खौफ हम सियोमू के चेहरे पर देख सकते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है जिनमू और यूना के ऊपर जो कि अभी बैठकर खाना खा रहे थे, पर सूचियोन और बाकी सब उठ गए थे। जिनमू फिर कहता है कि उसने सब पर हाँ इसलिए कहा क्योंकि सभी काफी डरावने बास्टर्स है, तो यूना उसे डरने को मना करती है। जब तक वो उसके पास है उसे कुछ भी नहीं होगा, पर यह बस तब तक कि जब तक वो यहाँ पर है। पर वो ये कहने के बाद खुद ही से कहती है कि आखिर मैंने ये सब क्यों कह दिया,
खैर उसके बाद सूजियोन आकर जिनमू को साइड में आने को कहता है, उसे कुछ बात करनी है और वो जिनमू को लेकर साइड में जाता है। और यहाँ पर हायरंग आ जाती है यूना को यहीं पर बातों में फंसा कर रखने के लिए। यूना हायरंग के ऊपर गुस्सा होकर कहती, क्या तुम लोग उसे परेशान करना बंद नहीं करोगे? तुम लोगों के पास कोई भी रीजन नहीं था उसे आज यहाँ पर डिनर में बुलाने का। तो हायरंग बताती है कि उन्हें अप्रूवल साइन चाहिए थी, पर जिनमू इसको लेकर कंप्लेन नहीं कर रहा तो आखिर वो कंप्लेन क्यों कर रही है। पर हायरंग माफी भी मांगती अगर सबकी वजह से जिनमू को बुरा लगा हो। यूना फिर उसे जिनमू को परेशान करने को मना करती है क्योंकि उसके लिए पहले से बहुत ही खराब है। तभी सुआ आ जाती है जो कि यूना को अपनी जगह याद रखने को कहती है क्योंकि वो बस उसकी कजन है और वही यहाँ पर रहकर उनके बीच में आकर जिनमू को परेशान कर रही है। और वह यूना के ऊपर ये भी इल्जाम लगाती है कि यूना यहाँ पर रहकर जिनमू के अच्छेपन का फायदा उठा रही है। यूना को इस बात से काफी गुस्सा आ जाता है, पर तभी वो बाहर किसी को सेंस करता है। तभी सीन कट होता है जिनमू और सूजियोन के ऊपर, जहाँ पर सूजियोन बता रहा था कि वो माफी मांगना चाहता है उसे अचानक ही ऐसे इन्वाइट करने के लिए और फिर ऐसा कुछ मांगने के लिए, पर उसे भी एक और सेल्फिश रिक्वेस्ट करनी है और वो ये है कि वो चाहता है जिनमू सेलुलर ड्रैगन सिटी को ज्वाइन कर ले और वो मिलकर इस दुनिया को बदलेंगे। उसके बाद हमें मुकेम्बो दिखाया जाता है जिसने यहाँ पर आकर दोनों गार्ड्स को मार दिया है और उसके बातों से पता चलता है कि वो किसी बच्चे की तलाश कर रहा है, पर गार्ड्स उसके सामने डटकर खड़े हुए थे ताकि वो किसी भी हाल में अंदर ना जा पाए और इसलिए वो सभी एक साथ मिलकर भी हमला करते हैं। पर मुकेम को एक सेकंड भी नहीं लगता उन सभी को मारने में। पर तभी वहीं पर सूजियोन आ जाता है और पूछता है कि आखिर तुम कौन हो जो कि इस जगह को तबाह करने में तुले हुए हो। मुकेम सूजियोन को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि वो जिस बच्चे की तलाश में है वो सूजियोन ही है और वो हंस इसलिए रहा क्योंकि उसे बिलीव ही नहीं हो रहा इस बच्चे ने उसके हिडन घोस्ट ग्रुप को खत्म कर दिया। यह बातें सुनकर सूजियोन समझ आता है कि उसने पहले जिस ग्रुप को मारा था वो इसी का टीम का पार्ट है और उसने जैसा गेस किया था मेनलैंड के मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। सूजियोन फिर बड़े एक्साइटमेंट से पूछता है कि क्या तुम साइलेंट नाइट से हो। मुकेम ये देखकर और भी एक्साइटेड हो जाता है कि सूजियोन उसे देखकर डरने के बदले और भी एक्साइटेड हो रहा है। यहाँ पर सियोमू किसी तरह चोटिल वापस आ गया था और उसका यह हाल देखकर सभी के होश उड़े हुए थे, पर यूना समझ चुकी थी कि मुकेम का ही काम है जो कि उसे फॉलो करता हुआ यहाँ पर पहुंच चुका है। यूना को घबराता हुआ देखकर जिनमू पूछता है क्या तुम ठीक हो। यूना बताती है कि वो एक मॉन्स्टर जिससे कि वो लोग लड़ नहीं सकते, इसलिए उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। पर जिनमू कहता है कि इसके लिए बहुत देर हो चुकी है क्योंकि मुकेम की टीम उन तक पहुंच चुकी है और उन्हें पूरा घेर लिया है। वो ओनली जनरल मॉक से पूछता है ये सब यहाँ पर कैसे पहुंचे, आखिर फोर्डेड हेवेंस की इलाइट टाइगर स्क्वाड क्या कर रही है। हायरंग वहीं पर सोच रही थी और बस एक ही चीज को कंक्लूड कर पा रही थी, ये जरूर साइलेंट नाइट है। पर उसे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि साइलेंट नाइट दशकों से गायब रहने के बाद ऐसा अचानक ही क्यों आ गए, क्योंकि साइलेंट नाइट के आने से फिर से पूरे दुनिया में वॉर फैल सकती है। पर उसके अंदर एक छोटी सी होप है कि सूजियोन कुछ कर पाएगा। तभी यूना बाल खोलकर लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ पर सूजियोन कह रहा था कि वो मुकेम को हरा देगा जितनी जल्दी हो सके और वह पहले हमला करने भी आगे बढ़ता है लाइट अलाइनमेंट का इस्तेमाल करते हुए और कहता है कि अगर तुम साइलेंट नाइट से हो तो मैं भी सूजियोन हूँ। और इतनी लाइट की वजह से मुकेम को देखने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी और सूजियोन उसके ऊपर पहले हमला कर देता जिससे कि मुकेम पीछे खिसक जाता है, पर सूजियोन उससे भी ज्यादा स्पीड में उसके पीछे आकर ओपनिंग ऑफ द थर्ड आई का इस्तेमाल करता है और वो ऐसे लगातार हमला करता रहता जिसका कोई जवाब मुकेम के पास नहीं था और वो पूरा खून से लथपथ होकर डाउन हो चुका था। पर सूजियोन का इस फाइट की वजह से बहुत ही ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ ड्रेन हुई है, इसलिए वो कहता है कि अभी मैं वापस जा रहा हूँ, बाद में तुम्हारे बारे में पता लगाऊंगा। और वो जैसे ये कहकर वापस जाने लगता है उसे हड्डियों के कड़कड़ाने की साउंड आने लगती है और वो इससे पूरा ही घबरा गया था। दूसरी तरफ मुकेम जिसका एक आंख फूट चुका था हंसते हुए कहता है बहुत अच्छे बच्चे बहुत अच्छे, पर तुम मुझे बस इसी से ही रोक नहीं सकते। और वो जैसे सूजियोन के ऊपर हमला करता है सूजियोन जंप करके डॉज कर देता है, पर मुकेम उसके ऊपर आ चुका था और उसके ऊपर पीछे से किक मार के उसे डाउन कर देता है और फिर उसके ऊपर कैओटिक स्पिन ऑफ डिमोनिक डाइव का इस्तेमाल करता है और बस इससे सूजियोन का काम खत्म हो चुका था। मुकेम उसके ऊपर पैर रखकर कहता तुम बस इससे ही खत्म हो गए, क्या तुम्हें सच में लग रहा था कि तुम ऐसे दुनिया में टॉप पर आ जाओगे क्योंकि तुमने बस कुछ लल्लुओं को हरा दिया है, पर जबकि मैं तुम्हारे अंदर के पोटेंशियल को देख पा रहा हूँ, मैं तुम्हें आज के लिए जिंदा छोड़ देता हूँ। स्ट्रॉन्ग बनने के बाद वापस आ जाना, तभी तुम्हें मारने का मजा आएगा। और वो ये कहकर जाने लगता है, पर सूजन उसका ड्रेस पकड़कर उसे रोकता है। मुकेम उसे गुस्से में एक लात मारता है और कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दया को ठुकराने की, मैं भी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तभी वहीं पर सुआ पहुंच जाती है और कहती है क्या तुम्हें पता नहीं हम कौन है। दूसरी ओर वोनली और बाकी जितने भी थे मुकेम के टीम के साथ लड़ाई कर रहे थे और यहाँ पर सुआ बताती है कि उसका फादर है सेम मूवे जो कि सेंट्रल हेवली अलायंस के 9 स्काइज का एक मेंबर है, तो अगर मुकेम अभी यहाँ पर नहीं रुकता तो उसके फादर आकर उसे मार देंगे। मुकेम रिप्लाई में उसे उल्टे हाथ का मारता है और सुआ एक्सप्लोड कर मारी जाती है। मुकेम को कोई फर्क नहीं पड़ा कि ये कोई छोटी बच्ची है और उसके अंदर कोई दया भी नहीं आई
और इस तरफ वो सभी मुकेंग के टीम के हाथों डाउन होते जा रहे थे। और वोनली जो कि अपने बेलकनी में फाइट कर रहा था, अपने बहन को अपने सामने ऐसा मरता हुआ देखकर अपने ऊपर से पूरा कंट्रोल खो देता है और वो सीधा ही बेलकनी से नीचे कूद जाता है मुकेंग के ऊपर हमला करने के लिए। और वो डीमोनिक हैंड्स ऑफ द क्रिम्सन किंग का इस्तेमाल करता है और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी। और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।